हेलो फ्रेंड, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सी टेट 14 दिसंबर 2024 का पेपर 1 CDP सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। जो बच्चा मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स होते हैं वो हमेशा अपनी एबिलिटीज़ और एफर्ट्स को देखते हैं, और अगर इस तरह के बच्चे असफलता प्राप्त करते हैं तो वो अपनी असफलता का श्रेय खुद को देते हैं कि मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की, इनसफिशिएंट एफर्ट्स को देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दुराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? सही जवाब है ऑप्शन 3, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। कहने का अर्थ ये पहले बड़ी मांसपेशियां यानी कि हाथ से गेंद को पकड़ना, फिर छोटी मांसपेशियों का विकास होता है जैसे में मोतियां डालना। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। सामाजिक संचार में चुनौती किसमें स्पष्ट होती है? सही जवाब है ऑप्शन 3, स्वलीन क्रम विकार में, यानी ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। कुछ और भी बातें हैं जो ऑटिज्म के बारे में याद रखना है। इस तरह के बच्चों में अगर ये डिसऑर्डर हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, सोशल कम्युनिकेशन यानी दूसरों से बात करने में उन्हें परेशानी होती है। एंड सेकंड याद रखना है आप लोगों को, रिपीटेड बिहेवियर, अपने दिनचर्या में बदलाव करने से उन्हें परेशानी होती है। वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, इसे ही कहते हैं आलंबन यानी स्कैफोल्डिंग। इंग्लिश में ये वर्ड ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में कभी पहाड़ कभी मचान। क्वेश्चन नंबर 6, लेखन कैवल्य की विशेषता है। सही जवाब है ऑप्शन 2, लिखित कार्य में चुनौती यानी डिफ़िकल्टीज इन राइटिंग। डिसलेक्सिया अगर आएगा तो पढ़ने के प्रभाव में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन 3, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटे प्रबंधकीय समस्याओं में विभाजित करना। और ऑप्शंस क्यों गलत हैं इसे एक बार देख लेते हैं। पहला, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों में और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करता है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। पहले से फिक्स, जो पहले से बिलीव्स हैं उनको लेकर चलना गलत है। ऑप्शन सेकंड, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना है कि इस समस्या को केवल इसी तरीके से हल करना है, गलत है। किसी समस्या के कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आप एक रिजिडनेस पर नहीं चल सकते। थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है एक बार पढ़ लेते हैं। समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, ये गलत है। जब भी आपको किसी भी आंसर्स में केवल दिखे तो वो नेगेटिव होता है। अभिकथन, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। कारण, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि हम कभी भी समावेशी कक्षाओं में स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं अपनाएंगे, जो कि गलत है, बल्कि डिफरेंशिएटेड करिकुलम अपनाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। रचनावादी दृष्टिकोण से सही जवाब है ऑप्शन 3, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। बाकी विकल्प क्यों गलत है देख लेते हैं। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी हमें पॉजिटिव ही ढूंढना है। पहले वाले में निष्क्रिय है इसीलिए गलत है, दूसरे वाले में अनुकूलित है, जबकि यहाँ पे रचनावादी पूछे गए हैं, क्योंकि जो कंडीशनिंग होती है ये बिहेवियरिज्म में लगती है, कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं। हमारे दिमाग की कोरी स्लेट, तो ये गलत है, ये बिहेवियरिज्म कहते हैं कि बच्चे का दिमाग खाली स्लेट। क्वेश्चन नंबर 10, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिचित कराते हैं। सही है। कारण, सीखना एक सामाजिक संदर्भ है, बिल्कुल सही है। दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। सही जवाब है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? नेगेटिव सवाल है तो नेगेटिव ही जवाब ढूंढना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, जानकारी को रटना, मेमोराइजिंग हमेशा नेगेटिव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अभिकथन, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। ये गलत है, जहाँ यहाँ पे टीचर कह रही हैं कि लड़के खेल खेलेंगे और लड़कियाँ कला में कार्य करेंगी, जो कि गलत है। कारण,
बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं, जो कि गलत है। जबकि जेंडर जो होता है समाज से मिलते हैं बच्चों को। ए और आर दोनों गलत हैं। सही विकल्प है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13, गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, करने और चलने फिरने। डूइंग एंड मूविंग, काइनेस्टिक लर्नर इसे ही कहते हैं, क्योंकि वो कर और मूविंग वाले कार्यों को करके सीखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। सही जवाब है ऑप्शन 3, तार्किक, गणितीय, गति संवेदी। बाकी विकल्प क्यों गलत हैं देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रकृतिवाद लिखा हुआ है, जो कि गलत है। वैज्ञानिक नेचुरलिस्टिक प्रकृतिवाद में नहीं आते। सेकंड में स्पेशल लिखा है, जो कि गलत होते हैं। स्थान से संबंधित वैज्ञानिक नहीं होते। फोर्थ में भी स्पेशल लिखा है, स्थान से संबंधित नहीं होते। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन 4, 1, 2, 4। इसे सॉल्व करने का तरीका जान लीजिए। देखिए, पॉजिटिव सवाल है। पॉजिटिव सवाल के लिए हमेशा पॉजिटिव कीवर्ड्स को ढूंढना है। पृथक्करण, ऑप्शन 3 में पृथक्करण है। जहाँ जहाँ सेग्रेशन है उस ऑप्शन को हटाते जाइए। 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन 3 में पृथक्करण ऑप्शन यानी कि 3rd है, हटा दीजिए। पृथक्करण को बढ़ावा देना नेगेटिव कीवर्ड है। जब बच्चे डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। ऑप्शन 2 सही है, सीखने के माध्यम से स्तर का उत्साह। बच्चों में सीखने के लिए अगर एक्साइटमेंट है तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। अभिकथन, 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। सही है। कारण, बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है। सही जवाब है ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियों ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं। सही जवाब है ऑप्शन 4, संकेत देती हैं कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूलन सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया? सही जवाब है ऑप्शन 3, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खिलौने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन 3, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। इस तरह के सवालों का आंसर हमेशा पॉजिटिव देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। सही ऑप्शन 3, चुनौतीपूर्ण अवधि। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन 1, विकर्षण और सोच से। ADHD का फुल फॉर्म दिया गया है, इसे याद रखिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, लॉरेंस कोलबर्ग ने तर्क दिया है कि सही जवाब है ऑप्शन 3, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, What do people think for me? सही जवाब है कन्वेंशनल, पारंपरिक, ऑप्शन 4, गुड बॉय गुड गर्ल इसी में आता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है, सही जवाब है ऑप्शन 4, परसेप्चुअल सेंट्रेशन, यानी कि बच्चा इस तरह के सवालों का एक ही बिंदु पर ध्यान दे पा रहा है, अलग अलग पॉइंट बिंदुओं पर नहीं सोच पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। गलत है। कारण, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। दोनों ही गलत हैं।
ए और आर दोनों गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन। शिक्षक द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। गलत है। स्कैफोल्डिंग कभी भी बाधा नहीं डालेगा। कारण, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उनमें हेरफेर करके सीखते हैं। गलत है, बल्कि पियाजे बात करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन 2। ए और आर दोनों गलत हैं। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। बाकी विकल्प क्यों गलत हैं? क्योंकि व्यक्तिगत संतुष्टि आंतरिक अभिप्रेरणा से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। लास्ट क्वेश्चन, बच्चे। सही जवाब है इसका ऑप्शन 3, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिनमें वे बड़े होते हैं। तो कंप्लीट हो गया हमारा 14 दिसंबर 2024 सी टेट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन।